Namaskar, myself Anup Parmar. I am a teacher of biology and I have keen interest in philosophy, psychology, neuroscience and quantum mechanics. तो मैं यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अब तक इन सब चीज़ों से सीखा है और अपना फ़ायदा उठाया है। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हमारे विचार किस तरह से हमारे रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। और ये इस वीडियो में मैं समरी दे रहा हूँ एक किताब की, जिस किताब का नाम है डिक्लटर योर माइंड। तो इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है हाउ थॉट्स डिटरमाइन आवर आउटकम्स, यानी किस तरह से हमारे विचार हमारे रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। तो इस बुक में पहला थॉट लिखा हुआ है मार्कस ऑरेलियस का। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि बहुत ही थोड़ी की ज़रूरत होती है एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए, और जो आपको चाहिए वो आपके अंदर होता है और आपके सोचने के तरीके में होता है। हम सभी लोग नेगेटिव थिंकिंग टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस करते रहते हैं और कभी कभी हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग से इतने ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो जाते हैं कि हम सोच नहीं पाते कि क्या करें और कैसे रिएक्ट करें सामने वाले के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने विचारों को क्लोजली एग्जामिन करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह से क्यों है और ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। ये जो नेगेटिव विचार हैं या किसी भी तरीके के जो विचार हैं हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, एक तरह से ये समझ लो कि ये बैकग्राउंड नॉइज होते हैं, यानी बैकग्राउंड शोर होता है जो हमेशा चलता रहता है और ये जीवन भर चलता ही रहता है। तब भी कई लोग इसको महसूस ही नहीं कर पाते कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हम इसके प्रति अवेयर ही नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो एक सेकंड के लिए एक गैप लीजिए और अटेंशन दीजिए अपने विचारों पर, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये विचार चल रहे हैं। और अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि इनको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी हार्ड होता है। कुछ ये जो थॉट्स होते हैं, कुछ तो जीवन से रिलेटेड होते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं जीवन को जीने के लिए, और कुछ होते हैं बिल्कुल रैंडम यूजलेस जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे कि अगर आप बैठे हुए हैं, आप माइंड में विचार आ जाता है कि बारिश होने वाली है या मैंने चाबियाँ कहाँ रख दी हैं, जबकि आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है इस वक्त जिस प्रेजेंट मोमेंट में आप ठहरे हुए हैं। तो ये सब चलता रहता है। अब ये थॉट्स जो हैं, चाहे नेगेटिव हों, चाहे न्यूट्रल हों, चाहे पॉजिटिव हों, कैसे भी हों, ये सब हमारे माइंड को क्लटर करते हैं। क्लटर करने का मतलब होता है एक तरह का कचरा पैदा करते हैं, एक तरह का मैसअप क्रिएट करते हैं दिमाग के अंदर, जिससे क्या है कि हमारी जीवन की जो क्वालिटी होती है वो बेहतर नहीं हो पाती है। अब ये जो कचरा है ये उस कचरे की तरह नहीं है जो घर में कचरा होता है हम उठा के बाहर फेंक देते हैं, घर साफ हो जाता है। माइंड का जो कचरा होता है उसे साफ करना इतना आसान नहीं होता है। हम किसी भी विचार को फेंक के बाहर फेंक के ये अंदाज़ा या हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो विचार चला गया है, अब दोबारा नहीं आएगा। और नेगेटिव थॉट्स के पास पता नहीं एक तरीका होता है जिसके द्वारा वो बार बार हमारे दिमाग में पॉप आउट होते रहते हैं। ये बात तो सभी ने ऑब्जर्व की होगी। अब सवाल ये है कि हम नेगेटिव थिंकिंग करते क्यों हैं, वाई वी थिंक नेगेटिव थॉट्स, हम नेगेटिव विचार सोचते क्यों हैं। क्या हो कि अगर हमारे जो विचार हैं बिल्कुल पॉजिटिव हों और ऐसे विचार हों जो हमारी ज़िंदगी को ऊपर उठाएं, इंस्पायर करें, सुकून दें, तब हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। तो इसीलिए हर जगह ये कहा जाता है कि नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव से बेहतर है। थिंकिंग तो कोई भी हो, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए विचारों को तो बहुत ही कम महत्व दिया जाता है, या ये समझ लो विचार रहित जीवन पाने की तरफ ही वो एक मूवमेंट होता है। पर फिर भी यहाँ हम ये देखें किस तरह से नेगेटिव को रिमूव करके पॉजिटिव क्रिएट किया जाए ताकि जीवन बेहतर हो सके। आप अपने दिमाग को समझ सकते हैं एक ऐसा क्लाउडलेस मेंटल स्काई जिसमें आप ही डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या तैरना चाहिए और क्या नहीं तैरना चाहिए। यानी आपके माइंड में क्या चलेगा ये आपके ही हाथ में होता है। अब विचार बनते कैसे हैं, हम रियलिटी के बारे में क्या परसीव करते हैं, किस तरह से हम रियलिटी को देखते हैं, तो उस हिसाब से हमारे दिमाग में विचार क्रिएट होते हैं। और हम अपने विचारों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि इन्हें लिमिट दे सकते हैं, और डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम इन्हें दिशा दे सकते हैं जहाँ से हम अपना मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। और कभी कभी हमें ये भी महसूस होता है कि हमारे जो विचार चल रहे हैं दिमाग के अंदर, इनके पास खुद का एक दिमाग है जो हमें कंट्रोल कर रहा है।
और इस बात को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं ये विचार कि हम कैसा महसूस करें, कैसा फील करें। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट होती है जब हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे विचारों के पास भी एक अलग पावर है जो हमें कंट्रोल कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, टोटल कंट्रोल हमारे खुद के ही पास होता है पूरे विचारों को कंट्रोल करने के लिए। अब जो थिंकिंग है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सबसे प्राइमरी चीज़ जो करते हैं वो थिंकिंग ही होती है। चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए विचार ज़रूरत होती है। लेकिन जब मेंटल एक्टिव स्टेट होती है तो उस टाइम में जो हमारा दिमाग होता है वो एक जंगली बंदर की तरह, एक वाइल्ड मंकी की तरह घूमता रहता है और हमें नेगेटिविटी की ओर खींचता रहता है। तो ये जो हमारे अंदर चलने वाले इनर डायलॉग्स होते हैं ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उससे, और इसकी वजह से हम जो है एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट का जो जॉय होता है उससे वंचित रह जाते हैं अपने विचारों की वजह से। अब काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि कभी भी माइंड खाली नहीं होना चाहिए, और ये वैसे देखा जाए तो काफ़ी मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि लोग अधिकतर ये मानते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की और मतलब जो है बहुत ज़्यादा हार्ड सोचने की ज़रूरत होती है एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझें कि जितनी ज़्यादा हम निराशा के बारे में सोचते हैं हम उतनी ही ज़्यादा निराश होते जाते हैं। तो अधिक विचार करना सॉल्यूशन नहीं होता है अपनी निराशा से मुक्त होने के लिए। हम अपने विचारों के साथ में स्ट्रगल तो कर ही रहे होते हैं कि कैसे इनसे छूटें, साथ साथ में एक स्ट्रगल और चलता रहता है हमारे अंदर। वो होता है कि हमारी इनएबिलिटी होती है इन विचारों से मुक्त होने की, कि हम नहीं हो पाते हैं। और कोई भी नेगेटिव थॉट जितनी लंबे समय तक चलता है उतना ही ज़्यादा बुरा फील हम करते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे कि हमारे अंदर एक थिंकर है जो सोचता है और एक जज है जो ये देखता है कि ये क्या सोच रहा है। तो थिंकर और ये जज की एक तरह से फाइट चलती रहती है। तो अब ये जो थिंकिंग है और जो जजिंग है इसकी वजह से हमारे अंदर एक पेनफुल इमोशंस क्रिएट होते हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करते हैं। और हमारे अंदर जितने ज़्यादा फियरफुल यानी डरे हुए और अपने आप गिल्ट वाले जो फीलिंग होती हैं और थॉट्स होते हैं, रिग्रेटफुल यानी उदास जो विचार होते हैं, उतनी ही ज़्यादा हम डिप्रेस्ड और एंग्री महसूस करते हैं। कभी कभी ये जो विचार होते हैं हमें पैरालाइज कर जाते हैं, बिल्कुल पैरालाइज कर जाते हैं, यानी हम असहाय महसूस करते हैं और एक बैड फीलिंग्स में हमें पटक देते हैं यानी डाल देते हैं, जैसे हम सोच भी नहीं पाते किस तरह से हम इनसे उबर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि समटाइम्स अवर थॉट्स पैरालाइज अस इनटू द बैड फीलिंग्स। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स होती हैं ये हमें बिल्कुल मतलब जो है वंचित करा देती हैं हमारी इनर पीस से और कंटेंटमेंट से, यानी हम संतुष्टि महसूस नहीं कर पाते हैं, कि सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर पाते हैं जीवन के प्रति। अब ये जो माइंड की थिंकिंग है इसे हम रोक तो सकते नहीं। अब ऐसा नहीं है कोई भी सोचे कि मैं आज से जो अपने माइंड को सेटअप करता हूँ, है ना, और अपने आप कंट्रोल में रखूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि माइंड जब से हम जन्मे होते हैं ये मृत्यु तक चलता रहता है, कभी भी हम अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हैं। और इसी वजह से हम चैटर करते रहते हैं, मतलब जो मेंटल चैटर है इसको मतलब रोकने की कोशिश करते रहते हैं। और इस चक्कर में हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई तरीके भी हैं जिससे हम इन्हें रोक लेते हैं, जिन्हें हम सेल्फ मेडिकेटिंग कहें। क्योंकि शोर भरा म्यूजिक सुनना, ठीक है, और दोस्ती यारी में रहना, ये हमारे खुद के ही बनाए तरीके हैं कि हमें इनसे ऐसा लगता है कि हम अपने विचारों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग शॉपिंग करके अपने स्ट्रेस को निकालते हैं, अपनी मेंटल चैटर को जो नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, कुछ ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कुछ वर्क का, कुछ एक्सरसाइज का। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने माइंड के चैटर को जो है दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे हम दबा नहीं सकते हैं। या दबाने की जो कोशिश है एक तरह से ये समझ लो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। उस वक्त तक तो आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी वो विचार दोबारा से आ जाएंगे और ये साइकिल आपकी लाइफ में फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। इसीलिए हर इंसान अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, और अधिक से अधिक मोबाइल चलाने का कारण भी यही होता है कि लोग उन विचारों से दोबारा से घिरने लग जाते हैं। तो अब बात यह है, तो क्या ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि हम इन विचारों से ऐसे ग्रस्त रहें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सोचें, मतलब सोचना तो है ही, और अपने
तरीकों को खोजें तो हम तरीका खोज सकते हैं कि किस तरीके से हम इनसे मुक्त हो सकें। बट यू कैन इम्पैक्ट योर थॉट्स। अब ये है कि ठीक है, नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव थिंकिंग हमें प्रभावित करती है और सही तरीके से जीवन जीने से रोकती है। तो हमारे हाथ में एक तरीका है कि अगर हम लेवल बढ़ा दें पॉजिटिव थिंकिंग का, पॉजिटिव थॉट्स का, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की क्वालिटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो करना आपको ये है कि अपनी विचारों को इतना प्रभावित कर दो जिससे आपकी जो जीवन की क्वालिटी है बेहतर हो जाए, ताकि आप अपने आप को महसूस कर सकें कि हाँ, मैं भी जिंदा हूँ, अपने हिसाब से सारे काम कर सकता हूँ। क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग आपको एम्पावर करती है और नेगेटिव फीलिंग आपको डिसएम्पावर करती है, आपकी शक्ति छीन लेती है और आपको पैरालाइज कर जाती है बैड फीलिंग्स के लिए। अब जो विचार है और जो विचारक होता है, यानी थॉट्स, और जो थॉट्स को सोचने वाला, थॉट्स को ऑब्जर्व करने वाला जो होता है, ये एक तरह से ऐसा लगता है इनसेपरेबल है। यानी हम विचारों से मुक्त नहीं होने वाली स्टेट होती है कि हम विचारों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि इस चैप्टर में जो बताया गया है वो ये है कि यू हैव फार मोर कंट्रोल ऑफ योर थिंकिंग देन यू थिंक। तुम्हारी सोचने पर तुम्हारा इतना ज़्यादा कंट्रोल है जितना तुम सोचते हो। तो मतलब ये है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए यूज भी कर सकते हैं अपने विचारों के तरीके को। जब आप सीख जाते हैं कि अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें, तो आपके लिए क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और ब्रिलियंस के नए दरवाजे खुल जाते हैं। आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए उत्सुक होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी जो माइंड की क्लटर है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसके जस्ट बिहाइंड होती हैं। जैसे ही हम अपने विचारों को साफ कर लेते हैं तो आपको ये क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन, ब्रिलियंस, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो तरीका क्या है? तरीका है माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का मतलब होता है कि होशपूर्ण जीवन को जीना, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। वैसे इस पे तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं माइंडफुलनेस पे कि ये क्या होती है। तो अभी के लिए एक टर्म ही समझ लो कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव थॉट्स को या विचारों को, टोटल विचारों को ही डिसएम्पावर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा, अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्रिएट करके इनर पीस को और हैप्पीनेस को महसूस किया जा सकता है, एंजॉय किया जा सकता है। और जब कोई भी पर्सन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता है तो उसकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आती है, वो चीज़ों को ढंग से कर सकता है, ढंग से समझ सकता है और फिर जो है क्या उसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, इन सब चीज़ों से वो जो है इन सब चीज़ों बैलेंस भी बना सकता है। तो ये इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन था जो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।